चाहिए। थोड़ा समय है, पूर्णाहुति की होरी चल रहे हैं। आज के बाद तो फिर तुम्हें कल कोई नहीं बुलाएगा। आज के दिन है, भगवान देखो परीक्षा लेते हैं। कोशिश तो हम जल्दी करते हैं लेकिन वो उतना ही समय हो जाता है। तो ठाकुर जी की इच्छा है। उन्होंने 24 गुरुओं के बारे में बताया कि दत्त भगवान ने 24 गुरुओं को अपना गुरु बनाया। दत्तात्रेय जी महाराज ने पहले गुरु दत्तात्रेय भगवान की थी पृथ्वी मैया, और उनसे उन्होंने धैर्य कैसे होना चाहिए तो कहा पृथ्वी माँ से धैर्य सीखो। वायु से असंगता सीखा, आकाश से व्यापकता होना सीखा, जल से मधुरता सीखी, अग्नि से तेजस्विता सीखी, चंद्रमा से घटना बढ़ना शरीर का धर्म है ये ज्ञान हुआ। सूर्य से रस भी लिया, दया भी। कबूतर से आसक्त मत हो, अजगर से प्रारब्ध में जो लिखा है वही मिलेगा। समुद्र से सुख दुख का अभाव सीखा। पतंग से मोह का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि संसार में यदि मोह में फंसेंगे तो पतंग की तरह मृत्यु को प्राप्त होंगे। और मधुमक्खी से दत्तात्रेय भगवान ने सीखा कि ज़्यादा संग्रह ठीक नहीं होता है। हाथी से सीखा कि स्त्री कोई भी हो, अपनी स्त्री ही सिर्फ स्वीकार होती है, पराई स्त्री को माँ के रूप में देखना चाहिए। शहद से सीखा कि लोभी नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से लोभ से मधुमक्खी उस लोभ में पड़ती है और अंत में अपने प्राणों का त्याग कर देती है। मछली से कि स्वाद के लोभ में ना पड़े। और इस प्रकार से कुर्री, बालक, वैश्या, कुंवारी कन्या, बाण, सर्प, मकड़ी, भृंगी, कीट, इनको 24 गुरु दत्तात्रेय भगवान ने बनाए। और उसके बाद उद्धव जी ने को ज्ञान हुआ और उद्धव जी ने पूछा भगवान से, अब हम पूर्णाहुति की ओर चल रहे हैं। भगवान का परिवार भी जब अधर्म की ओर बढ़ा तो उनका भी विनाश हो गया। अधर्म का जो भी साथ पकड़ता है उसका विनाश होना ही है। ये बात सही है कि थोड़ी देर से होगा पर होगा जरूर। आप देखो रावण कितना बड़ा ज्ञानी था, जाति का ब्राह्मण था, कुल में भी एक से बढ़कर एक थे। सब कुछ होने के बाद उसके जैसे महादेव की पूजा करने वाला कोई नहीं था। एक एक करके 10 सिर उसने भगवान महादेव को अर्पित कर दिए थे। इतनी भक्ति किसी में हो सकती है? नहीं हो सकती, लेकिन रावण में वो भक्ति थी। और उस भक्ति के बलबूते पर उसने वरदान भी प्राप्त किया। सब कुछ अच्छा था, उसके जैसी भक्ति नहीं, उसके जैसा विद्वान नहीं, उसकी जैसी जाति ब्राह्मण नहीं। इतना प्रकांड तेजस्वी था जो 9 ग्रहों को अपने महल में उल्टा लटका के रखता था। 9 ग्रहों को सबको बंदी बना के रखा था जिसने। उस रावण का भी पतन हुआ, जल्दी नहीं पर देर से सही हुआ, लेकिन हुआ तो सही। क्यों? क्योंकि अधर्म किया था, पराई स्त्री को घर पर रखा था, ब्राह्मणों को अपमान किया था, संतों का अपमान किया था, गौ माता को दुखी पहुंचाया, धरती माँ को दुखी पहुंचाया, जिसका ये अधर्म है। और अधर्म का जब फल होता है वो कष्टकारी ही होता है। जब रावण जैसे नहीं रहे, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, जाके घर में दिया न बाती। कोई दीपक जलाने वाला पूत भी नहीं बचा। अगर अधर्म के पथ पर चलोगे तो विनाश को प्राप्त होगे, और वही हुआ। भगवान का जो परिवार था, समस्त यादव, जितने भी यादव वंश के थे, सब आपस में शराब पीकर, मदिरा पीकर एक दूसरे को मारकर मर गए। सभी स्वधाम को चले गए। भगवान के स्वधाम की बारी आई। भगवान ने अपनी लीला समेटी और कहा, संदेशा भेजा उद्धव से कि इस जगह को आप छोड़कर चले जाएं, क्योंकि 7 दिन में द्वारिका डूब जाएगी। और भगवान स्वधाम जाने के लिए लीला की है। बहेलिया ने बाण जब देखा, भगवान विश्राम कर रहे थे कदम्ब की
वृक्ष के नीचे विश्राम मुद्रा में, क्योंकि भगवान को सुधाम जाना है तो वह परमात्मा में पहले ही लीन हो चुके थे। और व्याध ने देखा कि कोई पक्षी है, उस चमकते हुए पक्षी पर बाण मारा और वो जाकर प्रभु के पैरों में, उनके तलवे में लगा और भगवान को सुधाम की प्राप्ति हुई। भगवान सुधाम गए 12 स्कंद में। परीक्षित जी, सुखदेव जी महाराज परीक्षित से पूछते हैं कि अभी और कोई कथा सुननी बाकी हो तो महाराज पूछ लो। बोले मैंने सारी कथाएं श्रवण कर ली, बड़ा आनंद आया। सुखदेव जी ने पूछा अभी भी मरने का भय है क्या? बोले अब मरने का कोई भय नहीं है। सुखदेव जी ने कहा कि हाँ, क्योंकि कुछ समय बाद ही तक्षक नाग आएगा, तुम्हें डसेगा और तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। क्या तुम्हें भय लग रहा है मरने से? परीक्षित ने कहा प्रभु मैं तो कभी मरता ही नहीं, ये आत्मा कभी नहीं मरती। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदियं त्यापो न सोष्यति मारुता। इस आत्मा को न जलाया जा सकता है, न गलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है, न मारा जा सकता है। इस शरीर जो सूक्ष्म शरीर है, जो चित्तवृत्ति रहती है, उसी को ही प्राप्त हो जाता है। इस आत्मा तो सर्वत्र एक समान रूप से उसी स्थिति में रहती है, बिल्कुल वैसे जैसे कपड़ा मलिन हुआ, गंदा हुआ, उतार कर हैंगर पर टांग दिया और अलमारी खोली, साफ सुथरा कपड़ा लिया और पहन लिया। आत्मा भी बस यही करती है। जब शरीर कृष्णाय हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, असहाय हो जाता है, बीमार से ग्रसित हो जाता है, वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है, तो इस पुराने कपड़े को आत्मा छोड़कर नए वस्त्र को धारण कर लेती है। देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा प्राप्ति धीरस्तम तत्र मोहति। ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में आया है कि आत्मा सर्वत्र वैसे ही व्याप्त है जैसे मिट्टी के बहुत सारे पात्र बने हैं, घड़ा, सुराही, कुल्हड़, पुतला। लेकिन यदि मैं पूछूं कि इन सब में समान रूप से क्या व्याप्त है तो आप कहोगे मिट्टी। इसलिए मेरा रूप अलग है, मेरा नाम अलग है, मेरा रंग अलग है, आपका नाम रूप रंग अलग है, लेकिन समान रूप से सब में एक ही आत्मा व्याप्त है। आंखों से अलग दिख रहा है लेकिन है ही सब एक। इसीलिए ना किसी से द्वेष रखो, ना किसी की निंदा करो, ना किसी की चुगली करो। इन 7 दिन में शर्मिला जी के लिए जोरदार करतल ध्वनि से और रतन सिंह जी के लिए जोरदार उनके करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए, ध्वनि से स्वागत कीजिए। वात्सल्य भगवद गीता कंठस्थ है और इन बेटियों ने भी इतने सुंदर मधुर कंठ से हम सबको सुनाया, इनके लिए भी जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। लाइव प्रसारण के माध्यम से पूरे विश्व में इस भारतीय संस्कृति का प्रचार करने वाले हमारे वंदना टीवी के माध्यम से उसके डायरेक्टर भैया, आपके लिए भी एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। हमारी सुरक्षा गार्ड के तौर पर सुरक्षा प्रदान करने वाले हमारे